वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग की तरफ से एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। MPESB व्यापम की तरफ से 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसियां दी गई हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक भर्ती का भी इसमें नोटिस शामिल किया गया है और वहीं कृषि छात्रों के लिए भी मौका है। ठीक है, AEO, SADO, REAO ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी इसमें शामिल किया गया है और बहुत ही जल्दी इसमें मौका मिलने वाला है आप सभी को। और वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर, अन्य कई सारी भर्तियों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कृषि छात्रों के लिए सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि पिछली बार की भर्ती आप लोग देखे होंगे 2023 की जनवरी माह में आया था और वहीं बहुत ही जल्द उसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में उसका एग्ज़ाम करा लिया था। तो इस बार देखना यह कि अभी कब आता है, कब एग्ज़ाम होगा, आपको पूरा कैलेंडर में हम लोग दिखाएंगे। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हम आप सभी के लिए एग्रीकल्चर के लिए क्लासेज लेकर आते हैं। कृषि का जो सामान्य जो विषय है उसके लिए हम क्लासेज लेकर आते हैं, और इसका जो एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसके प्रीवियस ईयर पेपर हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम दिखाते हैं कैलेंडर। सबसे पहले कौन कौन सी भर्तियां शामिल है 2025 के नए साल के लिए सुनहरा मौका। तो ये आप सभी के सामने देख लीजिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो कि भोपाल की तरफ से ये नोटिस परीक्षा कार्यक्रम 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें दिखाते हैं कौन कौन सी भर्तियां शामिल की। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए। सबसे जो पहली भर्ती है, इसका आवेदन आप लोग पहले से आ चुका था। इसका जो स्टाफ समूह 5 का स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती, इसका जो अभी आवेदन चल रहा है, तो इसका जो परीक्षा माह का संभावित परीक्षा कब होगी, तो इसका संभावित परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। और वहीं बाल विकास पर्यवेक्षक विशेष परीक्षा फरवरी 2025 में होगी। ठीक है, बाल विकास जो कि बाल विकास पुष्टाहार के लिए महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है ये, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। और इसका नोटिफिकेशन आप लोग बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इसका संभावित विभागों द्वारा देख लीजिए, 6 जनवरी को यह देख लीजिए नोटिफिकेशन प्रेषित कर दिया गया है। टोटल कितने पदों पर आ रही है, 426 पदों पर आ रही है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी माह में एग्ज़ाम कराने का तिथि जब फरवरी है, तो उसका नोटिफिकेशन जनवरी में ही आएगा। तो जनवरी में ही उसका नोटिफिकेशन आ भी गया है, शार्ट नोटिस आ गया है। तो ये देख लीजिए, थर्ड नंबर पर समूह चार के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 के अन्य समकक्ष। ठीक है, समूह 4 अंतर्गत सहायक वर्ग 3 के जो भी समकक्ष इसके पदों की संयुक्त भर्ती होती है, वो मार्च में इसका एग्जाम कराएगा। ठीक है, और ये 9 जनवरी तक आ जाएगा। और ये इसकी टोटल वैकेंसी कितनी होगी, 500 वैकेंसी होगी। फिर वहीं समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 के अन्य समकक्ष भर्ती, इसमें क्या है, उसमें कई सारे भर्तियां शामिल की जाती है इसके समकक्ष श्रेणी 3 के लिए। तो इसका जो मार्च में इसका एग्जाम होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें, ये शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षक खेल, गायन, वादन व नृत्य विषय के लिए, तथा प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विषय में भी सेम विषय। ठीक है, खेल, गायन, वादन, नृत्य। उसके अलावा चयन परीक्षा ये होगी। चयन परीक्षा मतलब होता है कि मेंस परीक्षा होगी। उसके अलावा माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा, मतलब कि माध्यमिक विषयों के लिए भी शिक्षक चयन परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। जिनका टेट पहले से है उनके लिए भी इसमें मौका जरूर मिलेगा। कुल टोटल पद इसमें 10,000 है। ठीक है, जिसमें से माध्यमिक विषय के लिए आप लोग देख सकते हैं माध्यमिक विषय कौन से होते हैं। माध्यमिक विषय 8 के ऊपर क्लासेज के लिए होते हैं। जो MP टेट 2018 में आयोजित हुआ था, 2018 में या 2023 में आयोजित हुआ था, उनको शामिल किया जाएगा। जो क्वालिफाई हुए होंगे उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस बार अभी नई टेट नहीं आया है। नया टेट आपको दिसंबर में 2025 में देखने को मिलेगा। तो उसके अलावा जाती है प्राथमिक शाला शिक्षक। ये देख लीजिए, प्राइमरी की भर्ती देख लीजिए, अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। MP में प्राइमरी की भर्ती जो MP टेट अभी हाल ही में दिसंबर में आयोजित किया गया, जो बच्चे क्वालिफाई कर लिए होंगे, उसमें सीटेट अलाउ नहीं करता है। MP टेट जो भी क्वालिफाई किए होंगे उनके लिए, जो डीलेड वाले हैं उनके लिए प्राइमरी के लिए भी शिक्षक भर्ती आपको कब, इसका परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2025 दिया गया है। तो नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पदों की संख्या का ब्यौरा नहीं दिया गया है और इसका जून तक रिजल्ट देने को दिया।
रिजल्ट का बात नहीं कंफर्म है, लेकिन एग्जाम की बात कंफर्म है। एग्जाम इसी महीने में ही होगा, किसी कारणवश नहीं हो सकता लेकिन जरूर होगा। फिर ये आता है समूह 1 उप समूह 1, ये होता है एग्रीकल्चर की भर्ती। समूह 1 उप समूह 1 जो कि स्नातकोत्तर विषय के लिए होता है। एग्रीकल्चर जो स्नातकोत्तर किए हैं उनके लिए होता है ये। इसका संभावित परीक्षा की तिथि कब है? अप्रैल 2025 में है। और वहीं इसका जो विभागों द्वारा जो भी प्रेषित किए गए रिक्त पदों को 15 जनवरी तक फाइनल कर दिया जाएगा। और वहीं अप्रैल में अगर एग्जाम है तो संभावित ये है कि ये देखिए MPC जो व्यापम का ये नोटिफिकेशन होता है वो बहुत जल्द कराता है। नोटिफिकेशन के बाद आपको 2 महीने का मौका देता है, 1 महीने का ही मौका देता है एग्जाम के लिए। वो आपको 1 महीने पहले नोटिस देगा, सीधा वो एग्जाम डेट सब कंफर्म कर लेता है। तो इसके 247 पदों का जिक्र किया गया है इसमें, जिसमें कृषि छात्रों को मौका मिलेगा। और वहीं समूह 1 उप समूह 3 इसमें अप्रैल 2025 में इसका भी वही है, अप्रैल में ही ये दोनों एग्रीकल्चर के भी होते हैं 248 पद। इसमें साइंस वाणिज्य कृषि वर्ग सभी समूहों को शामिल किया जाता है। ये सबसे बड़ी RAU ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इसी में शामिल किया जाता है। समूह 2 उप समूह 1, समूह 2 उप समूह 1 इसमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को शामिल किया जाता है, जो कि मई 2025 में देखने को मिलेगा इसका एग्जाम। ठीक है, और ये दोनों कृषि के लिए समूह 2 उप समूह 3 मई 2025 में। अब देखना यह किस विभाग में आता है। एग्रीकल्चर समूह में आता है, कॉमर्स में आता है, साइंस में आता है। इन सब में लैब टेक्नीशियन का हो गया या 3rd ग्रेड जो भी हो गया, कृषि विभाग में हो गया, कॉमर्स विभाग में हो गया, मतलब अकाउंटेंट वगैरह, इन सब का इसमें शामिल रूप से आता है। तो इसमें एग्रीकल्चर का भी आता है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का। तो ये आपको मई में एग्जाम संभावित परीक्षा का माह है, तो आपको ये 1 महीने मतलब फरवरी तक देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन आने की तिथि ये फरवरी में दिया गया, फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। वहीं इसमें समूह 2 उप समूह 4 इसमें भी समूह 2 उप समूह 4 के लिए भी मई 2025 में दिया है एग्जाम। ये तीनों एक साथ एग्जाम होते हैं, ये तीनों एक साथ एग्जाम होते हैं। ठीक है, समूह 1 का एक साथ होता है, समूह 2 का एक साथ होता है। तो उसके अलावा सबसे बड़ी खबर ये है कि सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा, मतलब MPSI मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए है। पदों की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा अगस्त 2025 में होगा। इसमें 91 पदों के जिक्र किया गया है। फिर वहीं वन आरक्षक, क्षेत्र आरक्षक, जेल प्रहरी के लिए है 233 है। ठीक है, 233 पोस्ट। इसका सितंबर 2025 में एग्जाम का संभावित परीक्षा माह दिया गया है। उसके बाद समूह 3 के उप यंत्री के लिए दिया गया है नवंबर 2025 में 150 पदों के लिए। ठीक है, उसके बाद तकनीकी शिक्षक कौशल रोजगार विभाग में दिया गया है ये, इसके पदों की संख्या नहीं दिया गया है, तो ये इसके लिए दिसंबर 2025 में है। और वहीं सबसे बड़ी खबर जो हमारे शिक्षक भर्ती के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनका B.Ed कंप्लीट हो चुका है, उच्च शिक्षा पात्रता परीक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षक माध्यमिक पात्रता परीक्षा, इसमें कौन से लोग एलिजिबल होंगे? जिनका मास्टर डिग्री होता है और B.Ed होता है, तो इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए उनको मौका मिलता है। इसके बाद ये पहले टेट होगा, उसके बाद क्वालिफाई करेंगे तो जो चयन परीक्षा आता है तो उसमें वो लोग शामिल किए जाते हैं। तो उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 11th 12th के लिए होता है। तो ये दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगा, पूरे 1 साल बाद देखने को मिलेगा। तो यदि ये देख लीजिए दिसंबर जनवरी 2025 में होगा, तो यहाँ परीक्षा की जो रिजल्ट है फरवरी 2026 में है। ठीक है, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मई 2026 में आपको इंटर कॉलेज की लेक्चरार की भर्ती देखने को मिल जाएगी। पक्का आपको देख लेना, कम से कम 5000 के ऊपर पदों की संख्या देखने को मिलेगी। उसकी क्या आता है, उसके बाद PAT प्रवेश परीक्षा है, ये प्रवेश परीक्षा का दिया गया है। पैट के दिया गया है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए दिया गया है, ANM के लिए दिया गया है, GNM के लिए दिया गया है, पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए दिया गया है। ये सब प्रवेश परीक्षा है, ये सब रिक्रूटमेंट परीक्षा थी। तो इसमें सबसे बड़ी परीक्षा आप लोग कृषि भर्ती के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इसमें कृषि शिक्षक वाले जो भी B.Ed के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, उनको शिक्षक भर्ती के लिए मौका मिलेगा। 11th 12th में पिछली बार देखे होंगे 500 कुछ वैकेंसी आई थी कृषि विभाग से, जो कि कट ऑफ बहुत ही अच्छा गया था। एक बिना माइनस मार्किंग के आप लोग देख सकते हैं 100 क्वेश्चन में आप लोग जिनका 68 अनरिजर्व का, OBC SC ST सबको 40-50 के बीच में ही कट ऑफ हो गया था, तो वो भी इतना अच्छा। और इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया हमको, हम आप सभी के लिए कृषि के लिए विशेष तौर पर हम आपको टेट के लिए भी, टेट का भी प्रीवियस ईयर पेपर ले आएंगे क्या पूछता है। और वहीं
इसके मेंस कैल भी ले आएंगे, और वहीं SDO RAU के लिए भी इसमें लाएंगे। ठीक है, SDO RAU के लिए भी इसमें हम आप सभी के लिए एग्जाम के लिए जो भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछेंगे वहाँ सब के लिए लाएंगे। तो ये था पूरा आप लोगों के लिए कैलेंडर। तो इसमें बहुत बड़ा मौका है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी हमारे एग्रीकल्चर देखिए नॉर्मली सब यही पूछता है, बस उसमें क्या है कि थोड़ा सा CSET बढ़ जाता है, उसमें MPGK बढ़ जाता है, बस बाकी सब कुछ वही रहता है जनरली। इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है, अभी आप लोग देख सकते हैं आज 1 जनवरी, अभी 3 नोटिफिकेशन का आप लोग पेपर में कटिंग 60 नोटिफिकेशन जारी कर दिएगा, जिसमें से कौन कौन से एक्साइज इंस्पेक्टर का दे दिया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर को महिला पर्यवेक्षक के लिए, महिला बाल विकास महिला पर्यवेक्षक के लिए भी वो दे दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन 60 नोटिफिकेशन। तो आप लोग देख सकते हैं जाकर वेबसाइट पर, तो आप लोग ऑनलाइन जैसे होगा आप लोग के लिए हम नोटिफिकेशन ज़रूर लेकर आएंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी के लिए हम आपको ज़रूर से ज़रूर इसको संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और कोई भी क्यूरी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।